Morning students, today we are going to start our chapter, that is the integration. As we have already discussed that anti-differentiation process is called integration. This is the symbol of integration like this, and f of x is called integrand. This is indefinite integral because its limits are not given to you, and डिफरेंशियल मीन्स टू से वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ लिखा होगा कि वो किसके विद रिस्पेक्ट टू हम कर रहे हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स मीन्स टू से एंटी डेरिवेटिव. सो यू कैन से दैट द डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ इज स्मॉल एफ. दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन. सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द सिंबल्स, टर्म्स, phrases? First of all, integration of f of x means to say integral of f with respect to x. नेक्स्ट उसके अंदर जो f of x है, f of x को हम क्या कहेंगे, इंटीग्रैंड. तो x को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेट का मीनिंग फाइंड द इंटेग्रल. सो एन इंटेग्रल ऑफ f, दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल f मीन्स टू से ए फंक्शन f सच दैट कि उस कैपिटल f का आप डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास वो जो इंटीग्रैंड के अंदर फंक्शन है, इंटीग्रैंड है यानी, ठीक है, उसके इक्वल आ जाएगा. नेक्स्ट इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मीन्स टू से द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटेग्रल. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एनी रियल नंबर c considered as a constant function. And we have already done that the integration of x raised to power n means to say power rule for integration. This is equals to x raised to power n plus 1 upon n plus 1 where n is not equals to minus 1. क्योंकि अगर ये -1 के इक्वल हो जाता है then it becomes 1 upon x, और 1 upon x का इंटीग्रेशन होगा. दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ x. दिस इज नेचुरल लॉग ln of x whenever n is equals to -1. This we have already done. Now discussed some rules. Very first, that is the derivative of, देखो, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो पावर रूल के अकॉर्डिंग वो पावर आगे आ जाएगी. n प्लस 1 x रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 यानी n. ठीक है, तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग आपका रह गया x रेज टू पावर n. सो बिकॉज इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डेरिवेटिव, सो x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. In particular we can say that कि if the derivative of x is 1 then the integration of 1 is x प्लस c हमने हर एक के अंदर लगाना है क्योंकि कांस्टेंट कोई ना कोई ऐड होगा. अब डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या है, cos x. सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x दिस इज इक्वल्स टू साइन x प्लस c. अब डेरिवेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x. दैट मीन्स अगर हम माइनस cos x का कहें तो दिस इज इक्वल्स टू साइन x के. सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस cos x प्लस c. अब डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x है सीकेंड स्क्वायर x, तो डेरिवेटिव उधर जाके आपके पास क्या बनेगा, एक इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट x प्लस c. अब डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोट x इक्वल्स टू कोसिकेंड स्क्वायर x. ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर x दिस इज इक्वल्स टू माइनस कोट x प्लस c. अब डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड x इक्वल्स टू सीकेंड x टेंजेंट x. सो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड x टेंजेंट x दिस इज इक्वल्स टू सीकेंड x प्लस c. एक्चुअली रिवर्स प्रोसेस, जो उसके डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज हैं उसको रिवर्स कर दो आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज में. सो डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोसेक x दिस इज इक्वल्स टू कोसेक x कोट x. सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x कोट x इक्वल्स टू माइनस कोसेक x प्लस c.
अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√(1 माइनस एक्स स्क्र). तो इंटीग्रेशन 1/√(1 माइनस एक्स स्क्र) का क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोज इनवर्स एक्स, देखो कोज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/√(1 माइनस एक्स स्क्र), लेकिन वो माइनस हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लिया तो पॉजिटिव आ गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(1 माइनस एक्स स्क्र). अब आप कहोगे कि इसका इंटीग्रेशन तो हमने साइन इनवर्स एक्स किया था, लेकिन जब आपको टर्म कोज में चाहिए तो आप इसको क्या कर दोगे, माइनस कोज इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। Now derivative of tangent inverse x is 1/1 plus x square. So integration of 1/1 plus x square, this is equals to tangent inverse x plus c. Same as minus cot inverse x का derivative 1/1 plus x square. So integration of 1/1 plus x square, this is equals to minus cot inverse x plus c. Derivative of secant inverse x, this is equals to 1/x into root of x square minus 1. So integration is the reverse process. So derivative of 1/x into root of x square minus 1, this is equals to secant inverse x plus 1. Derivative of minus cosec inverse x, this is equals to 1/x into root of x square minus 1. तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 1/x√(1 माइनस एक्स स्क्र), जब हमें कोसेक इन्वर्स की टर्म में चाहिए तो माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स प्लस सी हो गया। अब ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन भी ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स ही होगा। अब डेरिवेटिव लॉग ऑफ एक्स का 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग एक्स प्लस सी। अब डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू पावर एक्स क्या होता है, ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो वो लॉग ए जो यहाँ आना था वो हमने यहाँ अपोन में ले लिया, ठीक है। सो ए रेस टू पावर एक्स रह गया हमारे पास यहाँ, तो ए रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ए रेस टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए होगा। नो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब कोस ऑफ 2x है, कोस 2x, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोस का करेंगे, कोस का इंटीग्रेशन दैट इज़ पॉजिटिव साइन x। तो साइन ऑफ 2x हो गया यहाँ, क्योंकि यहाँ 2x गिवन है आपको, तो साइन ऑफ 2x हो गया, साइन ऑफ 2x। और उसके बाद हमने क्या करना है, इस 2x का डेरिवेटिव कर देना है। इस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2, और उसको हमने अपोन में लिख देना है, ठीक है। तो साइन 2x अपॉन 2। आई थिंक सो इट्स क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट 3x स्क्वायर प्लस 4x³ तो यहाँ पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा। अब एक्स स्क्वायर का बनेगा आपके पास इंटीग्रेशन, यानी x रेस टू पावर 2 + 1 3/3, ठीक है। तो साथ में 3 आपके पास मल्टीप्लायर है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो रिमेनिंग इज x³ प्लस, अब 4x³ है, 4x³ है तो x³ का इंटीग्रेशन x रेस टू पावर 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग इज x रेस टू पावर 4। सो इट्स एंटी डेरिवेटिव इज x³ प्लस x रेस टू पावर 4। नेक्स्ट इज 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन हमने डायरेक्टली फॉर्मूलेज में ही किया है, दिस इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो उसे, दिस इज इक्वल्स टू लॉग एक्स के। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, x³ - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को आप दोनों टर्म्स के नीचे कर लोगे, x³ अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू x, एंड -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू x रेस टू पावर -2 हो गया। अब x का इंटीग्रेशन करोगे तो x रेस टू पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। तो प्लस हमने कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड करना है, तो हमने वहाँ पे वो c1 ऐड कर दिया। नेक्स्ट इज माइनस एक्स रेस टू पावर -2, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे x रेस टू पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1,
तो एक्स रेज टू पावर -1 अपॉन -1 हो गया, ठीक है। प्लस आपने वही कोई ना कोई कॉन्स्टेंट ऐड करना है। तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो गया 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ C1 माइनस C2 आया। C1 माइनस C2 क्योंकि ये कांस्टेंट ही है तो इसकी जगह हम एक अनदर कांस्टेंट लिख सकते हैं, दैट इज़ C। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस C, दिस इज इट्स आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 1 एंड आफ्टर दैट इट्स इंटीग्रेशन। अब एक्स रेज टू पावर 2/3 वही पावर रूल लगेगा। एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन करोगे एक्स प्लस के C। सो 2/3 प्लस 1 दिस इज़ 5/3। तो अपॉन में था वहाँ तो वो अपोजिट हो गया आपके पास 3/5 एक्स रेज टू पावर 5/3 प्लस एक्स प्लस C। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब अलग अलग कर लोगे इन टर्म्स को, एक्स रेज टू पावर 3/2 का अलग से हो गया प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स का अलग से हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स का अलग से हो गया। अब पावर रूल लगाओगे, एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 दैट मीन्स 5/2। तो 5/2 यहाँ अपॉन में आ जाएगा वो 2/5 प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स। तो ई रेज टू पावर एक्स का करोगे 2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स ही रहेगा माइनस 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे दैट इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। तो लॉग एक्स प्लस सी हो गया आपके पास। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन एक्स होता है। तो माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट सी हो गया। नेक्स्ट, कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स करोगे कोसेक स्क्वायर हो गया प्लस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स करोगे कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स हो गया। अब कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे माइनस कोट एक्स हो गया और कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन करोगे माइनस कोसेक एक्स हो गया प्लस की आपके पास हुआ एनी कॉन्स्टेंट सी। नेक्स्ट इज 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 1 के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर दोगे, साइन एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर दोगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दैट मीन्स सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेंजेंट एक्स हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स सीकेंड एक्स हो गया। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स। तो टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंड एक्स प्लस एनी कांस्टेंट c. Now fourth example, find the antiderivative f of f defined by f of x equals to 4x cube minus 6 where f of 0 is 3. अब देखो इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे हमारे पास क्या आएगा 4x क्यूब का इंटीग्रेशन यानी x रेज टू पावर 4 माइनस 6 का इंटीग्रेशन 6x प्लस एनी कांस्टेंट c। अब इसके अंदर x के प्लेस पे हम 0 पुट कर देंगे तो 0 पुट करोगे राइट हैंड साइड में 0 रेज टू पावर 4 0 माइनस 6 इंटू 0 हो गया प्लस c। तो कांस्टेंट c आया वहाँ, लेकिन दिस इज इक्वल्स टू 3 तो दैट मीन्स c की वैल्यू आई हमारे पास 3। तो लास्ट में हमने रिक्वायर्ड फंक्शन के अंदर अपने c की वैल्यू पुट कर देनी है दैट इज x रेज टू पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। नाउ आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम द एक्सरसाइज। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। देखो नीचे भी आपके पास 2 टर्म्स हैं दैट मीन्स हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले हम न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे एक्स माइनस 1 से, या हम कहें कि पहली टर्म में हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया पहली 2 टर्म्स के अंदर से, इन दोनों से यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, पीछे हमारे पास रहा एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो एक्स माइनस 1 कॉमन निकालोगे यहाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल
तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन करोगे एक्स, सो प्लस एनी कांस्टेंट सी हो गया. इज दिस ओके? Now you can do all the questions of exercise 7.1. Do it today and ask the problems if you faced any. Thank you and have a nice day.